हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से रीजनिंग की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का ये दूसरा लेसन करेंगे। पहला लेसन हम लोग क्या कहते हैं, सदृशता का किए थे, यानी समानता का, सदृशता का और भिन्नता का। ये पहला क्लास में किए थे, उसका 3 पार्ट बनाए थे हम लोग, पहला, दूसरा, तीसरा। और तीसरे में क्या करें, सदस्यता के बारे में हम लोग क्या करें, हर चीज के बारे में हम लोग समझे थे, उसका प्रैक्टिस भी करे थे क्वेश्चंस के साथ। देखिएगा, यानी आज की जो सेशन है, आज की जो क्लास है, आज के क्लास में क्या क्या हम लोग सीखेंगे या क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग। देखो, कंटेंट ऑफ दिस क्लास, इस क्लास में क्या क्या होने वाला है। व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है, किसे कहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चंस और क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए आपके घर में दूंगा, आपको प्रैक्टिस करके हमें क्या कमेंट करके देखना है। ये क्लियर है, आज के जो एजेंडा है यही है एजेंडा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं। व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किसी अर्थपूर्ण शब्द को विशेष नियम के अनुसार अर्थहीन करके संदेश या सूचना पहुंचाई जाती है, उसे कोडिंग कहते हैं। बात को समझो, बात को समझना है। क्या समझना है कि कोडिंग डिकोडिंग किसे कहते हैं। कोडिंग किसे कहते हैं कि किसी अर्थपूर्ण, देखो अर्थपूर्ण लिखा हुआ है, किसी अर्थपूर्ण शब्द को विशेष नियम के, कोई नियम उसके अंदर डालकर उसको क्या कहते हैं, अर्थहीन बना दिया जाता है। यानी उस वर्ड का अर्थहीन बना दिया जाता है और उसी सूचना दूसरे को दे देते हैं, तो क्या होता है, कोडिंग उसको कहते हैं। जैसे केमिस्ट्री में अगर ऑक्सीजन को O माना जाता है, O2, हाइड्रोजन क्या माना जाता है, H माना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोड है, इसको कोडिंग किया गया है, ठीक है ना। इसी को कोडिंग कहते हैं। और डिकोडिंग क्यों कहते हैं, दूसरे व्यक्ति किसी आधार पर पुनः उस शब्द को, यानी किसको, अर्थहीन शब्द को क्या कर दिया जाता है, अर्थपूर्ण बनाकर सूचना को प्राप्त करता है, उसे डिकोडिंग कहते हैं। यानी जो अर्थहीन वर्ड था, शब्द था, उसको क्या कहते हैं, पुनः अर्थपूर्ण शब्द बनाकर क्या कहता है, दूसरे को डिलीवर कर देता है, उसी को क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। यानी ऑक्सीजन को O2 लिखने के बाद अगर इस O2 को हम लोग ऑक्सीजन बता देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिकोडिंग हो गया। और कोडिंग क्या हो गया, ऑक्सीजन को जब हम लोग O2 बताएंगे, इसको क्या हो जाएगा, उसको कोडिंग कहेंगे, ठीक है ना। हम लोग इसके ऊपर ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, हमें क्वेश्चन से मतलब है, हमें क्या करना है, पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, सारे के सारे चीज समझ में आ जाएगा। और एक दिन मत देखना, इसका जो पार्ट है ना, स्टार्ट करना 1 2 3। और अगर आपको सदृशता का आप क्लास नहीं देखे हैं, तो आप क्या कहते हैं, सदस्यता का प्लेलिस्ट में जाकर आप सदस्यता का क्लास देख लीजिए। तीनों क्लास के अंदर, तीनों के तीनों क्लास में हम लोग क्लियर कर दिए थे सदस्यता, समानता और भिन्नता, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर काफी सारे टाइप हैं, और इस टाइप के अंदर भी ना काफी सारे टाइप है। जैसे लेटर कोडिंग है, लेटर कोडिंग है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, नंबर कोडिंग है, चेन कोडिंग है, कंडीशनल कोडिंग है, जंबल कोडिंग है, बाइनरी कोडिंग है, डिसिफर कोडिंग है, सिंबल कोडिंग है, LSN यानी लेटर सिंबल नंबर कोडिंग है। उसके बाद मिक्स कोडिंग है। अगर आप देखोगे ना, कोडिंग का भरमार है। हमें इसमें लिमिटेड हमें क्या करना है, कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में जानना है। लिमिटेड कोडिंग डिकोडिंग के बारे में जानना है, यानी कुछ टाइप के बारे में जानना है। जैसे ये पहला लिखा हुआ है ना, लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग को अगर देखेंगे ना, लेटर कोडिंग में भी 3 टाइप 4 टाइप के कोडिंग निकलता है। तो उतना नहीं जाएंगे, जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप को, ये तो हम लोग देख लिए कि इतना टाइप का कोडिंग होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चंस लेकर हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और एक एक क्वेश्चंस करेंगे और टाइप को करते जाएंगे। कौन कौन सा टाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये पहला टाइप है, टाइप नंबर 1 है। कौन सा है, टाइप नंबर 1। ये टाइप नंबर में 1 में क्या लिखा हुआ है, कोटू भाषा में अगर C को 3, देखो अभी क्या बोला था कि किसी को अर्थहीन, यानी C को क्या कर दिया है, 3 बना दिया गया है। और FEAR को 30 बना दिया है, तो HAR का कोटू क्या होगा, यानी HAR को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें क्या दिया हुआ है, C बराबर
3 दिया है, सबसे पहले दिया है ना। तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस को, यानी लेटर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा ना, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक चीज का बड़ी ध्यान से इसको याद करना पड़ेगा। या तो आपको याद करके आपको आप कर सकते हैं, यानी याद करके ही आप कर सकते हैं, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको कर करके लिख कर सकते हैं। अगर आप याद करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, याद करने से क्या हो जाएगा कि ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे ये का वैल्यू कितना है, ये का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 5, एफ का वैल्यू 6, जी का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 8। इसको याद करना पड़ेगा। जैसे यू का वैल्यू 21, वी का वैल्यू कितना, जेड का वैल्यू कितना 26, एस का वैल्यू 19, टी का वैल्यू 20, ठीक है ना। ये तो आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है तो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है ना। कोडिंग डिकोडिंग अगर करना है और फास्ट करना है, अगर आप इसको याद करेंगे तो भी आपका हो सकता है, अगर याद नहीं भी करेंगे ना तो भी होगा, लेकिन क्या हो जाएगा कि उसको टाइम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि पहले निकालना, करने के लिए इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है, आपको याद करना है। और दूसरी बात, इसका ऑपोजिट को भी याद करना है। ऑपोजिट कौन सा है, ये का ऑपोजिट कौन होता है, जेड। ओ का ऑपोजिट कौन सा होता है, जेड होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, एम का क्या होता है, एन होता है, एल का ओ, के का पी होता है। और इसको निकालने का तरीका क्या है, अगर आपको पोजीशन याद हो जाता है ना, ये सब पोजीशन है, ये पोजीशन अगर याद हो जाता है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालने का भी आसान तरीका है, ऑपोजिट नंबर निकालने का भी आसान तरीका है। कैसे, जैसे डी का अगर बोले कि डी का ऑपोजिट कौन है, तो डी का पोजीशन हम लोग क्या जानते हैं, डी का पोजीशन हम लोग जानते हैं कितना, 4। तो इसमें क्या करना है, हमें टोटल बनाना है। टोटल कितना बनाना है, हमें टोटल 27 बनाना है बस। यानी 4 के साथ क्या जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा, यानी 4 के साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 23 जोड़ना पड़ेगा। और 23 का पोजीशन जो है वो किसका है, 23 का पोजीशन किसका है, डब्लू है। यानी डी का ऑपोजिट कितना हो जाएगा, डी का ऑपोजिट कितना हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। तो डी का ऑपोजिट डब्लू, अगर इधर देखेंगे हम लोग, डी का ऑपोजिट क्या है, डब्लू है। उसी ढंग का ए का क्या हो जाएगा, ए का जेड होगा, क्योंकि ए का पोजीशन 1 है और जेड का पोजीशन कितना है, 26 है। दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 27, यानी 27 हमें चाहिए ना। तो उसी ढंग का आई का, अगर आई का हम लोग ले लेंगे 9, आई का पोजीशन अगर 9, तो आई का ऑपोजिट क्या होगा, यानी 27 से अगर हम लोग 9 को घटा दें तो कौन सा हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 आई का कितना हो जाएगा, 9 था, 18 कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो इसको आपको याद करना है, तभी जाकर हम लोग क्या करें, टाइप 1 को क्लियर कर सकते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए अब टाइप 1 के क्वेश्चन को लेते हैं। टाइप में क्या बोल रहा है कि ये पहला टाइप है, ठीक है। इस पहला टाइप में क्या बोल रहा है कि पहला टाइप में बोल रहा है कि सी, कोटू भाषा में अगर सी को 3 है, यानी सी के बदले 3, सी को 3 बोला जा रहा है, और एफ ई ए आर को 30 है, तो एच ए आर का मान क्या होगा। तो ये कैसे निकलेगा, देखो अभी हम लोग पोजीशन याद किए, पोजीशन का याद अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बराबर कितना देता है, 3 दिया हुआ है, तो सी बराबर हम लोग 3 लिख लिए, ठीक है ना। सी बराबर कितना लिख दिया, 3 लिखे। एफ ई ए आर ये लिखा हुआ है ना। तो अगर हम लोग पोजीशन याद करें तो पोजीशन के बदले हम लोग क्या करते हैं, इसके बदले क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है। और ये 30 कैसे बना, अगर हम लोग देखें तो एफ का पोजीशन कितना है, एफ का पोजीशन 6 है, तो 6 लिखेंगे। ई का कितना लिखा हुआ है, ई का कितना लिखा हुआ है, ई का 5 होता है, 5 लिखेंगे। ए का कितना होता है, ए का 1 होता है, 1 लिखेंगे। और आर का कितना होता है, आर का कितना होता है, 18। तभी मैं क्या बोला था कि आपको याद करना है। याद अगर करेंगे तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो गया, 11, 11 ये कितना हो गया, 12, 12 और 18, 12 और 18 कितना हो गया, 30। यानी इसको क्या कर दिया गया, ये सारे के सारे को जोड़ा है, पोजीशन को, जो पोजीशन है इसका प्लेस वैल्यू है, इसको जोड़कर क्या कर दिया गया, 30 बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि एच ए आर जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करेंगे, एच ए आई आर, इसको क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना होता है, एच का वैल्यू होता है 8। देखो सबको याद करना है। ये का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और आई का वैल्यू कितना होता है, आई का वैल्यू होता है आपका 9। और आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू होता है 18। अब इसको क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 9 8 1 9 9 9 18, 18 और 18 कितना होता है, 18 18 कितना होता है, 36 होता है। 18 और 18 को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो बी होगा। बात समझ में आ गया ना, बात समझ में आ गया ना।
यही है, ये एक टाइप के क्वेश्चन से, ये पहला टाइप का क्वेश्चन। देखो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा अभी, एक पहला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि BOULDER को किसी कोड में ZMSJBCP लिखा जाता है तो ELK को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। देखो क्वेश्चंस को समझना है, कैसे समझना है। इसमें लिखा हुआ है BOULDER को क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब बी को क्या लिखा हुआ है, बी के बदले जो बी लिखा हुआ था, इस बी के बदले हम लोगों को क्या लिख दिया गया है, बी के बदले जेड लिखा गया है। उसके बाद क्या गया है, ओ के बदले क्या लिखा गया है, ओ के बदले क्या लिखा गया है, एम लिखा गया है ना। तो सेम एज सेम बोल रहा है कि इसके बदले क्या लिखा है। तो ये बी को जेड कैसे बनाया, कुछ नियम इसके अंदर होगा। यानी क्या बोला, अर्थ वाला शब्द को अर्थहीन बनाया जाता है किसी नियम के अनुसार। तो इसको भी क्या किया गया, BULDER बिल्डर को क्या ये बनाया गया है, यानी अर्थहीन बनाया गया है। तो इसको कैसे बनाए, कोई नियम इसके अंदर लागू होगा। नियम लागू होने का मतलब क्या होगा कि ये बी है, बी का पोजीशन कितना था, 2 था। और इसमें जेड का पोजीशन कितना है, जेड का पोजीशन कितना दिया हुआ है, 26 है। अच्छा, अब ओ का पोजीशन क्या है, ओ का पोजीशन जो दिया हुआ है, ओ का पोजीशन अगर बताए तो कितना दिया होता है, 15 दिया हुआ है। और उसके बाद एम का पोजीशन कितना दिया हुआ है, एम का पोजीशन अगर हम लोग देखेंगे, एम का पोजीशन कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद यू का पोजीशन अगर देखें तो यू का पोजीशन कितना दिया हुआ है, यू का पोजीशन हमारे पास कितना होता है, 21 होता है। और इसके बाद एस लिखा हुआ है, एस का पोजीशन कितना होता है, 19 होता है। यानी अगर हम लोग देखें तो क्या हो रहा है कि इधर से क्या हो रहा है कि ये 2 घट रहा है, यानी इधर से क्या हो रहा है कि ये आगे जब जा रहा है क्या हो रहा है कि 2 घट रहा है। यानी ये बी है, बी से क्या किया, 2 घटाया तभी जेड बना, ठीक है ना। बी से जेड बना, 2 घटाया। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये है, बी के आगे क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, फिर वाई होना चाहिए, ऐसे ही तो होगा। तो इसका मतलब बी से क्या हो जाएगा, बी से 2 घटाया, यानी ये 2 घटाया। उसके बाद क्या है, वो जो दिया हुआ है 15 था, 13 बनाया, यानी 15 था 13 बनाया। इसका मतलब कितना घटा, ये भी 2 घटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कितना हुआ, 2 घटा। इसका मतलब सबको क्या कर रहा है, इसमें 2 घट रहा है, यानी जो वर्ड इसके अंदर दिया हुआ है इसका 2 घटाकर लिखा जा रहा है। तो उसी ढंग का ई, इसके अंदर क्या दिया हुआ है हमारे पास, ई एल और के, यही तो दिया हुआ है, ELK। अब ELK का ई का पोजीशन क्या है, सबसे पहले हम लोग पोजीशन, इसलिए मैं क्या बोला था कि पोजीशन आपको ध्यान रखना है। तो ई का पोजीशन क्या है, 5 है। ई का पोजीशन कितना है, 5 है। अब एल का पोजीशन कितना है, एल का पोजीशन कितना दिया हुआ है, एल का पोजीशन आपका 12 है। और के का पोजीशन कितना है, के का पोजीशन कितना है, 11 है। इसका मतलब इससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 आएगा। 3 कौन सा पोजीशन होता है, सी होता है 3। उसके बाद 12 दिया हुआ है, 12 से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 होगा। 10 कौन सा पोजीशन है, जे, यानी सी जे। और ये कितना दिया हुआ था, 11 दिया हुआ था। 11 से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 9। 9 कौन सा होता है, आई होता है। यानी CJI जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा या नहीं होगा, क्योंकि इनमें से भी 2-2 घटाकर बनाया गया था, तो इसमें भी 2-2 घटाकर CJI, यानी क्या हो जाएगा, ये पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसी टाइप का है, टाइप ये का ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, MEKLF को किसी कोटू भाषा में क्या लिखा गया है, 91782 लिखा हुआ है। और LLLJK को 88867 लिखा है। तो IGHED को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो आई, इसके अंदर आई है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे नहीं बना सकते कि एम के बदले 9 लिखा गया है। तो एम को 9 क्यों लिखा है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एम को ये 9 कैसे लिखा, ई को 1 कैसे लिखा। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन देखेंगे। पोजीशन देखेंगे तो एम का पोजीशन, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं कि एम EKL और F, तो इनका पोजीशन हम लोग लिख देते हैं। एम का पोजीशन कितना है, 13। ई का पोजीशन कितना है, 5। के का पोजीशन कितना है, 11। और एल का पोजीशन कितना है, 12। और एफ का पोजीशन कितना है,
6। अब इसको लिखकर क्या कर दिया गया है, इसके बदले क्या लिखा गया है, 9, 1, 7, 8 और 2। तो इसका मतलब 13 को क्या बनाया गया है, 13 को क्या बनाया गया, 13 को बनाया गया कितना, 9। तो 13 को 9 कैसे बनेगा, इसका मतलब कितना इससे घटाया गया, 13 को 13 से कितना घटाया कि 9 हुआ, इसका मतलब 4 घटाए। ठीक है। अब 5 को 5 से 1 कैसे बना, इसका मतलब इसमें भी 4 घटाया गया है। अच्छा, अब 11 को 7 कैसे बनाया गया, यानी 11 से भी 4 को घटाया गया। यानी अगर देखा जाए तो हर संख्या से क्या किया गया है, -4 करके करा गया है। यानी टोटल क्या किया गया, सबको 4 4 4 से घटाया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आई का पोजीशन कितना है, यानी अब किसका निकालेंगे हम लोग, आई निकालेंगे, जी, एच, ई और डी। तो इसका पोजीशन कितना है, आई का पोजीशन कितना है, 9 है। यानी 9 से अगर 4 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 9 से 4 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। जी का पोजीशन कितना है, जी का पोजीशन 7 है। इसका मतलब इससे 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, जी का पोजीशन कितना है, 7 है, सॉरी। इससे क्या करेंगे, 4 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, ये 3 निकलेगा। एच का पोजीशन कितना है, 8 है। 8 से 4 घटाएंगे तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। इसका मतलब 5 3 4, यानी 5 3 4 अगर देखेंगे तो ये से मतलब है, यानी ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूं कि आज अभी तक जो किए ना वो सारे के सारे आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट जो पार्ट लेंगे ना, वो क्या करेंगे, दूसरे पार्ट से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, ये दूसरा पार्ट से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक के लिए आप क्या करिए, इस चीज को प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू।